बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत कर्जों की बजाय टेक्सटाइल की सनत का पहिया चलाने के लिए 10 साला पॉलिसी का ऐलान करे। आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की हुकूमत को तजवीज़। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज कहते हैं कि आइंदा 5 साल में एक्सपोर्ट का हदफ $50 अरब हासिल करने का ऐलान करते हैं। अफसोसनाक बात है कि सियासतदान मिसाके मईशत की बजाय आपस में इख्तलाफात बढ़ा रहे हैं, मुल्क तबाही की जानिब धकेल रहे हैं। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज ने लाहौर एप्टमा हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल की सनत के फरोग के लिए हमें रीजनल एनर्जी टैरिफ देना होगा। हम सिर्फ पॉलिसियों का तसलसल चाहते हैं, तजारती खसारा खत्म करने का अज़म रखते हैं। हुकूमत हमारे मसाइल को समझती है। उन्होंने मुसलसल 14वें साल इलेक्शन में कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार भी किया। हम कुछ नहीं चाह रहे, हम ये सिर्फ चाह रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहे। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी किस बेसिस पे? हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे किसी किस्म की। हम कहते हैं रीजनल एनर्जी प्राइस के ऊपर हमने आपको प्रूव किया है, ये रिज़ल्ट है। मुझे खुशी है इस बात की कि हम रीजनल एनर्जी टैरिफ का जो मेरा पॉइंट था, खुदा का शुक्र है, वो हम जो है वो उसको कंटिन्यू करा सके हैं। हुकूमत को मेरी बात समझ आई है। एप्टमा सरबराह ने कहा कि मईशत में सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री बंद हुई तो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। खसारे वाले सरकारी इदारों से जान छुड़वा लेनी चाहिए। यही अब मुल्क चलाने का वाहिद हल है। बंद IPPs को कब तक पैसे देंगे? मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इकोनॉमिक्स के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कि हमारी इकॉनमी पाकिस्तान के लोगों की अमानत है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास। पॉलिटिक्स ज़रूर करें। पॉलिटिक्स खिदमत का नाम है कि आप कौम की खिदमत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका मुल्क आगे बढ़े। बट अगर हम इकॉनमी अपने मुल्क की इंडस्ट्री को तरक्की देंगे, हम उसका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पॉजिटिव करेंगे, तो ही सनत लग सकती है। एप्टमा सरबराह गोहर एजाज ने मजीद कहा कि इस साल कपास की 90 लाख गांठें हासिल होने का इम्कान है, जिसकी वजह से किसानों की आमदन बढ़ेगी और आइंदा सालों में कपास की फसल की ज्यादा पैदावार हो सकेगी। कैमरामैन राना अजहर के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। लाहौर में आउट स्कूल चिल्ड्रंस को स्कूल दाखिल करने का फैसला। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ में नए सरकारी स्कूल बनेंगे। लाहौर में आउट स्कूल चिल्ड्रंस को स्कूल दाखिल करने का मंसूबा है। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ में नए सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे। इस वक्त लाहौर में सरकारी स्कूलों की तादाद 1121 है। मुल्क भर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 7.5 करोड़ है। लाहौर में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद 60 लाख से ज़ायद है। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को सरकारी स्कूल बनाने के लिए कम अज़ कम 2 केनाल इराजी छोड़ने की हदायत जारी कर दी गई। सरकारी स्कूलों में ट्यूशन फ़ीस कम होने की वजह से ज़्यादा बच्चे दाखिल होंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन के मुताबिक बच्चे की इनरोलमेंट बढ़ने से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद कम करने में मदद मिलेगी। करोड़ों रुपए का नॉन सैलरी बजट स्कूलों की परफॉर्मेंस से मशरूत कर दिया गया। इनरोलमेंट, पार्ट टाइम कोचेज़, फर्नीचर और तामीर व मरम्मत के लिए स्कूलों को अलग से बजट मिलेगा। खराब नतायज और इनरोलमेंट में कमी पर नॉन सैलरी बजट में कटौती होगी। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर स्कूलों को पार्ट टाइम टीचर रखने के लिए 12% इजाफी बजट मिलेगा। कमरों की तामीर व मरम्मत और इजाफी क्लासेज रूम के लिए 14% इजाफी बजट दिया जाएगा। बच्चों की तादाद में इजाफे पर 20% इजाफी बजट मिलेगा। देहात और दूर दराज के इलाकों में स्कूल चलाने के लिए 9% बजट बढ़ाया जाएगा, जबकि इजाफी बजट स्कूल सरबराहान के अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा। मज़कूरा बजट स्कूल काउंसिल की मंजूरी से खर्च किया जा सकेगा। स्कूल काउंसिल की मंजूरी से खर्च होने वाले बजट का बाकायदा ऑडिट किया जाएगा। तालीमी इदारों को बजट स्कूल शुमारी में मौजूद बच्चों की तादाद के मुताबिक दिया जाएगा। सदर पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट राना अता मोहम्मद का कहना है कि स्कूलों के बजट में इजाफे का फैसला खुशाइंद है। स्कूलों का सारा बजट बिजली के बिलों की मद में खर्च हो जाता था। सरकारी अफसरान की तवज्जो सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के शहर गुजरात पर। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के शहर गुजरात मज़ीद फ़ंड देने की तैयारियां। गुजरात के लिए बजट से हटकर 39 अरब रुपए के फ़ंड देने की तजवीज़ पेश की गई। सूबाई इदारों ने नई तजावीज़ ऐवान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। पंजाब में इस वक्त तमाम तर तवज्जो वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के शहर गुजरात पर है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला की हदायत पर सूबाई इदारों से बजट से हट कर नई स्कीमों पर काम हो रहा है।
सिफारिशात तलब की जा रही हैं। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबाई इदारों ने गुजरात के लिए मज़ीद 39 अरब रुपये मालियत की स्कीमों पर सिफारिशात ऐवान वज़ीर आला को पेश कर दी हैं, जिसमें सड़कों की तामीर व मरम्मत के लिए हाईवे पंजाब ने 14 अरब 79 करोड़ रुपये, महकमे स्कूल एजुकेशन ने 5 अरब 40 करोड़, महकमे सेहत ने 5 अरब 85 करोड़ देने की सिफारिश की है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने 3 अरब 36 करोड़, महकमे हायर एजुकेशन ने 5 अरब 2 करोड़, महकमे आपाशी ने 3 अरब 7 करोड़, जबकि पब्लिक बिल्डिंग ने 1 अरब 44 करोड़ की सिफारिशात की हैं। इससे कबल बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक गुजरात में 32 अरब रुपये मालियत के मनसूबों पर काम जारी है, लेकिन अब मज़ीद 39 अरब रुपये का फ़ंड देने की सिफारिश की गई है, जिसे काबीना की मंजूरी के बाद बाकायदा बजट का हिस्सा बना लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसदाद पोलियो मुहिम का आज पहला रोज़ है। मुहिम 5 रोज़ तक जारी रहेगी। डीसी लाहौर का पुरानी अनारकली का दौरा 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। पोलियो वर्कर्स के माइक्रो प्लान और टैली शीट्स को चेक भी किया गया है। इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। मुहिम 26 अगस्त तक जारी रहेगी। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने घर घर जाकर बच्चों की उंगलियों पर मार्किंग चेक की। शहरियों से पोलियो वर्कर्स की उनके घरों में कतरे पिलाने के लिए आमद के मुतालिक दरियाफ्त किया। डीसी ने पोलियो वर्कर्स को लगन के साथ पोलियो मुहिम जारी रखने की हदायत की है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि मुहिम के दौरान कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पिए बगैर न रहे। मिस्ड केसेस, रिफ्यूजल, जीरो हाउसेज, लॉक्ड हाउसेज केसेस की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। 6300 पोलियो टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। शहरी टीम्स के साथ ताउन करें। 20 लाख के करीब हमारे जो बच्चे हैं उनको हम टारगेट करेंगे 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जो कैंपेन है उसमें और 6300 से ज़्यादा जो टीम्स हैं हमारी हेल्थ की वो इस कैंपेन का हिस्सा हैं। तो इस मौके पे शहरियों से मेरी खुसूसी तौर पे अपील होगी कि वो हमारी टीमों के साथ ताउन करें ताकि कोई बच्चा मिस ना हो। शहर की सीवरेज लाइन्स में पोलियो वायरस पाया गया है। पोलियो वैक्सीन ही बच्चों को संगीन बीमारी से महफूज रखने का सबसे मौसर तरीका है। दुनिया में अब सिर्फ 2 ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं जहाँ अब भी पोलियो के केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 4 शहरों बहावलपुर और रावलपिंडी की सीवरेज लाइन्स में पोलियो वायरस मिलने के बाद सियालकोट में भी वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क में रवां साल 14 केसेज सामने आ चुके। माहिरीन ने पोलियो केसेज में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। वालिदैन बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाएं। पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर और नायब सफ़ीर की मरियम नवाज से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अलजाबी और नायब सफ़ीर राशिद अली के जाती उम्रा पहुँचने पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर और नायब सफ़ीर ने मरियम नवाज से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर खुसूसी ज़ोर दिया गया। मरियम नवाज ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहराने का भी एहतमाम किया। ईरानी कारोबारी वफ़द का कौंसल जनरल रज़ा तंजीरी की क़यादत में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर मियां नुमान कबीर, सीनियर नायब सदर रहमान अजीज़ चंद, नायब सदर हारिस अतीक से मुलाकात की। मुलाकात में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बढ़ाने और रवाबत मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। मुलाकात में साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाउर रहमान, आकिब आसिफ, शहजाद भट्ट, इमरान बशीर, मर्दान अली जैदी, ख्वाजा शहजाद नदीम मलिक समेत दीगर भी मौजूद थे। ईरानी कौंसल जनरल रज़ा नज़ीरी ने कहा कि ईरान पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी के साथ टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां नुमान कबीर का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान B2B तजारत बढ़ने से तरक्की होगी और आवाम के लिए रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।